हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको इस बात पर चर्चा करने वाले हैं आपसे, सही फैसला कैसे लें और युवाओं को कौन सी चीज, आज के युवाओं को कौन सी चीज बर्बाद कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम सही फैसला कैसे लें इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो सही फैसला कैसे लें इसके बारे में आप स्टोरी सुनिए। एक बार बहुत जमाने पहले एक सेठ थे। बहुत जमाने पहले एक सेठ थे। सेठ के 3 लड़के थे। तो उन्होंने अपने, जब उनका अंतिम समय आया तो अपने बच्चों को बुलाया अपने पास और बोला कि तुम लोगों को अगर सही फैसला लेना होगा तो कैसे लोगे। हम तुमको एक सिचुएशन देते हैं, तुम बताओ। मान लो हमारे दुकान का, हमारे काम करने वाले में से किसी एक पर यह आरोप लगता है कि उसने हमारे दुकान से ये चोरी की। तुम कैसे इस फैसले पर पहुंचोगे कि यह आरोप सही है या गलत है? तो सबसे जो पहला लड़का था उसने कहा, बात सिंपल है, अगर आरोप लगा है तो हम उसको सजा दे देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे लड़के ने कहा कि हम उसको पूछेंगे, ठीक, जिसने हमें यह बताया है कि उसने ये चोरी की है। अगर हमें लगेगा कि यह बात सही है तो हम उसको दुकान से निकाल लेंगे। तीसरा जो लड़का था थोड़ा होशियार था। उसने कहा कि हम जो है इससे पहले कि किसी फैसले पर पहुंचे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। बोला क्या एक्सपेरिमेंट? बोला हम उसको ड्राइवरी आता था संयोग से। हम जो है जो माल लेने जाते हैं हम उसको एज ए ड्राइवर ले जाएंगे और ड्राइवर सीट के बगल में, आगे हम बैठते नहीं हैं, पीछे बैठना है, हम 500 रुपए रख देंगे और अगर वो आदमी जाते और आते में से उस 500 रुपए को उठा लेता है तो कहीं ना कहीं हमें अंदेशा होगा कि ये जो आरोप है इस पर सही है। और उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि क्या तुमने सही में चोरी की है। हम किसी तीसरे आदमी के बात पर कि इसने चोरी की है, हम इसको सजा नहीं दे सकते। हम उसको सजा नहीं दे सकते। तो तीसरे लड़के की बात से सेठ साहब बहुत खुश हुए। और मोरल ऑफ द स्टोरी यही होता है कि मान लीजिए अगर हमको कोई कहा कि वो आदमी गलत है तो हम उसको तुरंत सजा नहीं दे सकते, हमको वेरीफाई करना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला बोल रहा है उसकी दुश्मनी निकालने के लिए। तो सही फैसला लेने के लिए आपको सबसे पहले उन चीजों को, जिस चीज के बारे में आप फैसला लेने जा रहे हैं उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको दुकान खोलना है, अब आपको एकदम आइडिया नहीं है मिठाई का कि कैसे ज्यादा दिनों तक बचाया जा सकता है, कैसे कितना उसमें खोआ यूज करना है, किस मिठाई में किस मात्रा में क्या देना है। तो आप अचानक से जब उतर जाएंगे तो फिर आप उसमें फेल होने का ज्यादा चांस है। लेकिन रिसर्च करके उतरेंगे तो रिस्क होगा फिर वहां पे। बात समझ में आ रही है? तो रिस्क और गैम्बलिंग अलग अलग चीजें हैं। तो सही फैसला लेने के लिए आपको रिसर्च करना जरूरी है। तीसरे लड़के ने भी वही किया, उसको ले गया एज ए ड्राइवर। उसने पैसा अगर उठाया तो उस पर बात की, नहीं उठाया तो भी उसने वेरीफाई किया उससे कि क्या तुमने सही में चोरी की है। तो इस तरह से उसने सही फैसला लिया और सही डिसीजन पे पहुंचा। तो किसी भी अंधविश्वास पे, किसी के सुने सुनाए बातों पर फैसला नहीं लेना चाहिए। या कोई किसी काम में सक्सेसफुल हो गया है तो आप उसके पीछे चले गए, वो काम करने लगे, तो जरूरी नहीं आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसने क्या किया, कैसे सक्सेस हुआ, वो जानता है। आप देखा देखी में आप नहीं करिए। अब हम बात करते हैं आज के युवाओं की कि आज के युवा कहां कहां फेल हो रहे हैं, आज के युवा कहां कहां गलत जा रहे हैं। सबसे पहले जो युवा गलत जा रहे हैं मैं आपको बता दूं वो है देखा देखी में। सबसे पहले जो युवा गलत जा रहे हैं वो है देखा देखी में। मेरे दोस्त के पास बाइक है, हमको भी चाहिए। मेरे दोस्त के पास महंगा फोन है, हमको भी चाहिए। मेरे दोस्त अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमको भी चाहिए। एक बहुत बड़े ऑथर ने लिखा है कि आपको कोई भी शौक तब पूरा करने के लिए जाना चाहिए
जरूरत और शौक अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों को किसी छत के नीचे रहना ये हमारी जरूरत है, किसी इंसान को 2 वक्त का खाना ये जरूरत है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा ये जरूरत है। लेकिन शौक क्या हो गया? बाइक। शौक क्या हो गया? महंगा फोन। शौक क्या हो गया? महंगे कपड़े। तो ये जो है, किसी बहुत बड़े ऑथर ने बोला है कि जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं हो कि आप जो भी आइटम खरीद रहे हैं वो 2 खरीद पाए, जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं वो 2 खरीद पाए, तब तक आपको वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप मान लो लोन पर बाइक उठा लिए, लेकिन आपको पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम किसी से पैसा लेके पढ़ लें, स्किल्ड हो जाएं, और उसके बाद हम अच्छा पैसा कमा के तब हम गाड़ी खरीद लेंगे। कहा भी जाता है, कहावत सुने भी होंगे कि दुकान से मकान खरीद सकते हैं लेकिन मकान से दुकान नहीं खरीद सकते हैं। मान लो किसी ने दुकान खोल लिया और उसका बिजनेस अच्छा चल गया तो वो मकान खरीद लेगा, लेकिन किसी ने देखौसकी के चक्कर में कि मेरा दोस्त जो है बढ़िया फ्लैट लेके रह रहा है, हम भी ले लेते हैं, पता चला तुम ईएमआई भर भर के परेशान हो। तो देखौसकी में नहीं, कभी भी आजकल के जो युवा है मेनली इसी में है। नशा जो है वो बहुत खराब चीज है, इसको भी त्यागना चाहिए। हम लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अपनी स्थिति खुद डिसाइड करनी चाहिए कि हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हमारे लिए कितना सूटेबल है, हमारे लाइफ के लिए कितना सूटेबल है, हमारे जो मेरा जो नेचर है, मेरा जो बॉडी है उसके लिए कितना सूटेबल है। मान लो हमारा पेट निकला हुआ और हम बोले कि नहीं, हम जो है जिम खोल के बैठे हैं और जिम जो आने वाले हैं वो हमसे इंस्पायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुद पेट निकला होगा। तो जो काम आप करने जा रहे हैं आपको सबसे पहले वो खुद पे प्रूफ कर लेना चाहिए, ठीक, कि उसका जो लेने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, उसका जो अंजाम है वो क्या है। बात समझ में आ रही है? तो सही फैसला लेने के लिए रिसर्च करिए प्लीज। जो आज के युवा हैं वो देखा देखी में नहीं रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो जीवन में आपको जो जो हासिल करना है वो आप हासिल कर पाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और एक बार जब अपने आप पैर पर खड़ा हो जाते हैं, सरकारी नौकरी ले लेते हैं, तो आपके घर वाले भी आपको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो करना है करो ना, क्योंकि उनको तुमने प्रूफ करके ये दिखा दिया कि हमने गवर्नमेंट जॉब ले ली, हमने एक डिसीजन अच्छा ले लिया है, अब हम आगे जो भी डिसीजन लेंगे वो सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत हरकतों में आ जाएं, लेकिन हाँ, वो आप पे भरोसा करना ज्यादा शुरू कर देंगे क्योंकि आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज अपने आप को जो सराउंड रखें वो ऐसे लोगों को रखें जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों, ठीक, जो कुछ अपने आप को जीवन में प्रूफ कर चुके हों, जो आपको इंस्पायर करते हों, जो आपको अच्छा सिखाते हों, जो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करते हों। तो ये जो ऐसे लोगों के साथ जब आप सराउंडेड रहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है, और आप जो भी चाहते हैं वो आप अचीव कर जाते हैं। ठीक है डियर? तो हमने जो बात बताई प्लीज समझिए, सही फैसला तभी ले पाएंगे जब आप चीजों को रिसर्च कर उस चीज में उतरेंगे। मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, पहले आप रिसर्च करके जब इसमें उतरेंगे तो आप सही फैसला लेंगे। ठीक है? आप अच्छे माइंडसेट साथ लोगों से रहेंगे, जिसने प्रूफ किया है, जिसने इंस्पायर किया है, जिसने जीवन में अच्छा किया है, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उनके साथ रहेंगे तो जीवन में अच्छा करेंगे। तो इस बातों को जरूर ध्यान रखें और शौक आप पूरा करें तब जब आप सरकारी नौकरी ले लें और माँ बाप का नाम रोशन कर लें। ठीक है डियर? टेलीग्राम पर हमारा एक नया चैनल है हितेश मिश्रा ऑफिशियल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 8 दिसंबर से नया बैच अनअकैडमी पर लॉन्च हो रहा है, बेसिक से 0 लेवल से। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। हितेश 10 के साथ एसएससी कैटेगरी में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, वीकली टेस्ट, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा बिफोर कोड ये फीस है, लेकिन जैसे ही आप हितेश 10 लगाते हो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, साथ ही साथ जो आपके पास क्रेडिट कॉइन्स है उसका डिस्काउंट, जो पहली बार अनअकैडमी पर जुड़ते हो उसका डिस्काउंट, ये सब कुछ मिलेगा आपको। यहां पर देख रहे हो आप कि आस्क डाउट फैसिलिटी अवेलेबल है, रेज हैंड का भी ऑप्शन है। क्या होता है रेज हैंड? रेज हैंड का मतलब यह है कि पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हो गया, तुरंत एडुकेटर से बात करो, अपने डाउट को क्लियर कर लो। ठीक है? और हितेश मिश्रा मेरा नाम है, अनअकैडमी पर हमें फॉलो जरूर कर लें। 30 क्वेश्चन 40 मिनट में 5 दिसंबर को 12 बजे बनाएं, रैंक करें 1 से 1000 के बीच और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर हमारी क्लास जो है वो बदल गई है। अब एक क्लास हमारी होती है कितने बजे? 12:30
12:30 PM वो वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर होती है, और वाईफाई स्टडी पर जो क्लास होती है वो 6:30 बजे होती है। तो ये डेली देखा करें। अनअकैडमी पर इन टाइमों पर होती है। कोई भी दिक्कत हो तो रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ना कुछ आपको जरूर अच्छा सिखलाए होंगे और आप अच्छा जरूर सीखे होंगे। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा हमें आप फॉलो करें, और अनअकैडमी पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हितेश वंजरू के साथ सब्सक्रिप्शन दिलवाएं, और हम होंगे कामयाब एक दिन। ये बस मन में रखो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जो अपने घर वालों का उम्मीद है वो पूरा करके दिखलाएंगे। सभी को जय हिंद, प्रणाम, राम राम। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।